Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Kark. So in this video we are going to discuss a question, right? And it is a biquadratic equation. You have a biquadratic polynomial. What has it mentioned कि इसके at least two distinct negative roots हैं, तो बताओ A किस रीजन में लाई करेगा, ठीक है? कैसे इस क्वेश्चन में प्रोसीड करें? पता है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, अगेन आई वुड से कि ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है, कर सकती है, इसको पता हो कि बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का कैसे हम लोग डील कर सकते हैं। क्यों मैं इस तरह का क्यों बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट सेम है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म सेम है, राइट? इसी बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन किया जा सकता है। इस तरह के बाइक्वाड्रेटिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन अब ये वही बात हो गई, जिसको पता होगा वही इसको अटेम्प्ट कर सकता है। भाई अगर आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, पहले तो उसको इक्वेट टू 0 करो, ठीक है? इसको डील करने का तरीका दोस्तों ये होता है कि इसमें से टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, उसको निकाल दो, फेंक दो उसको, एक्स स्क्वायर हटा दो। ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर 0 होने का मतलब वो बैठेगी नहीं बात, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर आप निकाल सकते हो, बिंदास निकाल सकते हो। अब एक्स स्क्वायर इसमें से आप निकाल दोगे, इट विल बी लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, मैं सीधे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, राइट? प्लस 1 प्लस 2a बाई एक्स प्लस 2a बाई एक्स, सॉरी प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लिखकर अब क्या मतलब, इतना लिख दिया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा दोस्तों, भाई वी विल बी एबल टू राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, टेक दिस क्लब दिस अप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्लब करो, फिर 2ax प्लस 2a बाई एक्स में से टेक 2a कॉमन एंड यू विल गेट x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? अब आप x प्लस 1 बाई एक्स को कुछ t लिख दो, इसको कुछ t लिख दो आप, x प्लस 1 बाई एक्स को पुट दिस एज सम t, राइट? और अब जैसे आपने इसको t पुट कर दिया, नाउ क्या करना है कि भाई आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? इफ दिस इज t तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 2, आई होप सबको पता होगा ये बात ऐसे लिखना, प्लस 2a इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट? दिस इज द इक्वेशन। और सिंप्लीफाई करो, टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो बन गई क्वाड्रेटिक। इससे डील करते हैं, ठीक है? तो यहाँ आपका जो t आएगा क्वाड्रेटिक के थ्रू, वो क्या आएगा? t की वैल्यू। मैं क्यों कर रहा हूँ सब कुछ पता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि मैकेनिकली मैं बस प्रोसीड करते जा रहा हूँ, नहीं, ऐसे ही तो करेंगे। बट अगेन क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सर आपने इसको लेके चला ही नहीं कुछ। देखो यार, ये बात हो रही है ना, हैज़ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स, तो रूट्स पे तो जाओ। जब तो रूट्स पे जाओगे तो कैसे बात करोगे कि रूट्स कैसी हैं? रूट्स पे जाने की बात तो करें कम से कम। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि सर कुछ पहले अप्रोच कुछ और ना करें, पर मुझे मैं कहूँगा एज अ स्टूडेंट मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दिमाग इसी बात पे जाएगा कि यार ये मेरी नोन फॉर्म है, इसको ऐसे डील करते हैं, बस मैं करते जा रहा हूँ। मैथ्स में काफ़ी हद तक ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है, जो आपको लगेगा सर ऐसा हो सकता है, ट्रैप हो, ये ट्रैप भी हो सकता है, बट अपने पास कोई और उपाय नहीं है। हैज़ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स, तो क्या करें उससे? दो डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स एटलीस्ट बोल रहा है वो, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, क्या करें उसके थ्रू? कोई चीज़ दिमाग में आने नहीं ना, तो आप कह सकते हो सर ये कांस्टेंट टर्म 1 है, उससे सोचे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, सोच सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा कुछ में फील नहीं हुआ, इसलिए मैंने सब प्रोसीड कर दिया। और सही बताऊं तो आप ऑब्वियसली आई एम मेकिंग दिस वीडियो, एनीवन हु इज मेकिंग एनी वीडियो, ही और शी नो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है। बट एज अ स्टूडेंट भी, आप भी, कोई भी स्टूडेंट अगर इसको पॉज करके इसको अटेम्प्ट किसने किया होगा, आप भी ऐसे ही प्रोसीड कर रहे होगे। मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट यहाँ पहुँच के थोड़ा शायद स्टक कर जाओ, बट प्रोसीड तो ऐसे ही करोगे। अब अगर हम टी को लिखें तो टी क्या है आपका? आप आइडिया लगाओ, माइनस बी माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ बी स्क्वायर इज 2a स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर माइनस ac, इट विल बी प्लस 4 अपॉन 2, दिस इज t। नाउ फाइनली t को हम क्या लिख सकते हैं? t क्या है अपना? t के दो आउटपुट आ रहे हैं, माइनस a प्लस 4, इसमें से बाहर निकालोगे वो 2 बन के 2 नीचे कट जाएगा, माइनस a प्लस रूट a स्क्वायर प्लस 1। आई होप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, मतलब मैं जो चीज़ स्किप करने वाली है, स्किम करने वाली है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस 1। अब आपको लग रहा होगा कि क्या किया आपने, क्या फ़ायदा किया इसको निकाल कर? देखो, अपने को इतना पता है कि भाई उसके फाइनल आंसर के 2 डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स हैं। ऑल्सो भी फाइनल आंसर निकालना अब आपके मन में आएगा कि आप क्या फाइनली क्वेश्चन को डील करें, मतलब इसको ऐसे लिखें आप,
कि भाई x प्लस वन बाय एक्स जो है वो अपना माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस वन भी है, और अपना x प्लस वन बाय एक्स जो है वो माइनस ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस वन भी है। अब बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है, कैसे प्रोसीड करें, किसको डील करें, कैसे डील करें। एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स बोल रहा है वो। यहाँ पे बता, अब एक दिमाग लगाने वाली बात क्या है, आप एक छोटी सी चीज़ ऑब्जर्व करो। मैं ये वाली बात श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस वन जो है वो ए स्क्वायर से बड़ा है। हाँ, तो मैंने कौन सी बड़ी बात कही थी, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, इसका मतलब इतनी बात कहने में भी गलत नहीं होगा कि रूट ए स्क्वायर प्लस वन जो होगा वो ए से बड़ा होगा। अगर ए नेगेटिव हो तो सुभान अल्लाह, और अगर नहीं पॉजिटिव भी हो तब भी ट्रू। तो इसका मतलब आपका जो रूट ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए है वो तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पहली चीज़ में ये बात आ रही है कि x प्लस वन बाई एक्स, इससे x प्लस वन बाई एक्स क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो। और दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स जब ग्रेटर देन जीरो है, अगर पॉजिटिव है, हम एक बात जानते हैं, अगर x प्लस वन बाई एक्स पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ये होना चाहिए उसके साथ। अगर x प्लस वन बाई एक्स पॉजिटिव है, इसका क्योंकि x प्लस वन बाई एक्स दो चीज़ हो सकता है सिर्फ, x प्लस वन बाई एक्स या तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो सकता है या लेस देन इक्वल टू माइनस टू, यही पॉसिबिलिटी है x प्लस वन बाई एक्स के लिए, और कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। यही चीज़ इस क्वेश्चन को अच्छा बनाती है। तो यहाँ एक तो आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अच्छा, इक्वल टू टू लिख सकते हैं नहीं भाई, देखो कहा हुआ एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स, तो ये तो पॉजिटिव रूट्स की बात होगी। यहाँ से जो दो रूट्स आएंगी, इससे जो दो रूट्स आएंगी, एक बात तो तय है, इससे जो दो रूट्स आएंगे, देखो मैं अगेन इसको भी येलो कलर में ही इसको इंस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इसके जो दो रूट्स आएंगे वो तो पॉजिटिव आने वाले हैं, तय है बात, राइट। तो यहाँ से इतना मालूम पड़ता है कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका माइनस ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस वन, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। क्योंकि अच्छा वैसे एक बात है, ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू टू, अपने को नहीं पता है ना कि मतलब जो ये वाली रूट्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकती, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। तो फंस गए क्या, फिर वो एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स का कुछ कर नहीं पाएंगे, करेंगे ना। अभी नेगेटिव रूट्स भी तो देखो दिखाई दे रही हैं। यहाँ आपका जो सेकेंड एक्सप्रेशन है, व्हाट वी आर एबल टू सी, इस सेकेंड एक्सप्रेशन में x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तो पक्की बात है नेगेटिव है, कैरेक्टर नेगेटिव है। तो इसमें लिख सकते हैं x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अगर ये नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, x प्लस वन बाई एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू, बट नॉट लेस देन इक्वल टू, इट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस टू। क्यों बोला हुआ है, एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट नेगेटिव रूट्स, डिस्टिंक्ट है, इक्वल नहीं हो सकती है। x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू के बराबर तभी होगा जब दोनों माइनस वन होंगे, पर डिस्टिंक्ट नहीं है, वो इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट है x प्लस वन बाई एक्स लेस देन माइनस टू का। और ये फॉर श्योर होगा, गारंटीड होगा, मतलब माइनस ए माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस वन ये लेस देन माइनस टू होगा फॉर श्योर। और अगर ये लेस देन माइनस टू है तो इससे आप सीधे सीधे कह सकते हो, मतलब ये फॉर श्योर है, वी आर कन्फर्म ओवर दिस, नॉट ओवर दिस बट ओवर दिस। एंड इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, इसको आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा इससे, ए स्क्वायर प्लस वन का रूट प्लस ए, इट इज़ ग्रेटर देन टू। तो ये टू से बड़ा है, ये फॉर श्योर टू से बड़ा है, ये हम फॉर श्योर कह सकते हैं। इस पर हम फॉर श्योर नहीं थे इक्वल की वजह से, बट इस पे हम फॉर श्योर हैं। क्यों समझ रहे हो ना, इक्वल की वजह से क्यों, अपने को नहीं पता ना आगे के दो रूट्स कैसे बिहेव करेंगे, अपने को ये पता ये जरूर होगा। अब बात खेल खत्म। इससे क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन टू माइनस ए, राइट, स्क्वायर कर दोनों साइड पे बेहिचक। तो इससे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन फोर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। फाइनली आपका आंसर कुछ ऐसा बनेगा, 4a इज ग्रेटर देन 3 या a इज ग्रेटर देन 3/4। तो a जो है वो 3/4 से बड़ा है, a जो है वो आपका 3/4 से बड़ा होना चाहिए। इससे हम ये निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं, a जो है वो आपका 3/4 से बड़ा होना चाहिए। इससे क्या आता अपने पास, अगर हम एक बात सोचें, सपोज इससे क्या आता अगर हम इसको डील करें, तो आप दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग करते ना तो इससे कुछ ऐसा बनता, a स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a, तो कटता। इससे कुछ ऐसा आता आपका कि 3 प्लस 4a इज लेस देन इक्वल टू 0, या अगर हम इसको और लिखें 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 4a, और माइनस 4 शिफ्ट करते तो वो साइन रिवर्स हो जाता, माइनस 3/4, ये आपका a इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3/4। तो इससे ये आ रहा है a इज लेस देन, बट अगेन पॉइंट ये ना, अपने को नहीं पता a लेस देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, क्या होगा।
ठीक है ना, लेस देन भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। तो क्या एक ही वैल्यू -3/4 से छोटी, वो ये पॉसिबिलिटी भी है, ऐसा भी है, और ऐसा हम कह सकते हैं ना, ए इससे हम ये कह सकते हैं ए ऐसा बिहेव भी कर सकता है, ए लेस देन इक्वल टू -3/4 भी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू या लेस देन। अब अगेन ये डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन, तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास ऑप्शन होंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। ए ग्रेटर देन वाले के अंदर तो 3/4 फॉर श्योर है, ए लेस देन इक्वल टू के अंदर या लेस देन के अंदर आपको क्या आएगा -3/4, ऐसा है। लेकिन एक बात फॉर श्योर है, अगर आपसे कहता है कि ए की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम तो खैर नहीं होगी 3/4, बट हम इससे ये लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी, ये तो फॉर श्योर है, इस पे तो हम पूरा पक्का एकदम निश्चित हैं इस बात को लेकर, 3/4 टू इन्फिनिटी को लेकर, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर था। मेरा जो मेन पॉइंट था वो आपको दो बातें इसमें सिखाना था। एक तो ऐसे एक्सप्रेशन को देख के डरना नहीं है, इसको कैसे कमेंट करना है वो, x प्लस वन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो, दो बात। तीसरी बात कि बाय क्वाड्रेटिक इस तरह की अगर आप देखो तो आपको घबराना नहीं है। इन तीन बातों की वजह से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, ठीक है ना। और इसका आंसर आपका ये तो फॉर श्योर है, इस पर हम श्योर नहीं है, तो वो ऑप्शंस आपके पास इस तरीके के होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन इस तरह के देंगे, इसके अंदर तो वो श्योर नहीं है, तो वो क्या देंगे इसको, इसमें तो वो श्योर नहीं है, इसमें वो श्योर है कि अच्छा ए की वैल्यू इतनी बात तो पक्की है कि 3/4 टू इन्फिनिटी, तभी वो एटलीस्ट वर्ड लिखा हुआ है। फिर आप इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर वो कहता एटलीस्ट 2 इक्वल रूट्स, तो हम इक्वल रूट्स की बात कर रहे होते, तो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता 3/4, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमें डील करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने डिस्कस किया अभी आपको क्लियर हुआ होगा एक एक कंसेप्ट। इन केस you have any doubt related to this question, or in case you want me to make a video on any specific topic or question, do comment. If you like the content, then do share it with your friends, subscribe to the channel, right? Keep watching the videos that you find relevant with respect to your preparation, ठीक है। और I'll be back with another video. Till then, bye.